राम राजा राम राजा राम राजा राम राम सीता राम सीता राम सीता राम। स्टार्ट। राम राजा राम राजा राम राजा राम राम सीता राम सीता राम सीता राम। जय राम जय राम जय राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम। स्टार्ट। जय राम जय राम जय राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम। राम राजा राम राजा राम राजा राम 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 राम। राम राजा राम राजा राम राजा राम 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 राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। चलिए शुरू करते हैं हम। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणेन व्यासेन कथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये भारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते वेष्णि नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथचला गान्धारनी लोतपला शल्ये ग्रहावती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोतीर्णा खलो पांडवैरण नदी कई वर्तकः केशवाः पाराशरे वचा सरोजममलम्
गीतार्थ गंधोत्कटम गीतार्थगंधोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरि कथा नानाख्यानकेशरहरिकथा कथा संबोधना बोधितम संबोधनबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहा लोके लोके सज्जन सज्जन ते पिये मानम मुदा देप्यमान ममुदा भूयाद भारत पंकजम कलिमल भूया भारत पंकज कलिमलम प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वन्य श्रेयसे मूकम करोति वाचालम मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम परमानन्दं माधवं शांताकारं भुजगशयनम शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेशम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशम विश्वासगगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनम लक्ष्मीकान्तं कमलेन योगीभिर्ध्यान गम्यम योगी वंदे विष्णु भवभयहरम वन्दे विष्णु भव्यभयहरं सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः ब्रह्मावतारः सुनवन्ति दिव्यैस्तेवैर् सुन्वन्ति दिव्यैः वेदैः साङ्गपत्कर्मोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः गायत्रीयं साम ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तो हम 7वां अध्याय कर रहे थे, इसको एक 2 लाइन में ले लेते हैं। तो उसमें भगवान ये कहते थे, ये भक्ति योग शुरू हो गया। मैया सत्मना पार योगम जिन जन्मदाश्रया असंचय समग्रम माम यथा ज्ञासी तच्छु। पहला श्लोक था कि हे पार, जिसका मन मेरे में लगा हुआ है और योग के अंदर वो दृढ़ है और मेरे ही आश्रित है, वो मुझे कैसे जानेगा पूरा का पूरा, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ज्ञान विज्ञान सब कुछ ऐसा बताऊंगा कि इसके बाद कुछ जानने लायक शेष नहीं रहेगा। फिर भगवान कहते हैं भी हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी तरफ आता है, क्योंकि भगवान की तरफ जो भी जाते हैं वो अपने लालच से जाते हैं, ईश्वर के लिए कोई नहीं जाता। तो हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरे पास आता है, और वो जो एक एक करके भी हजारों लाखों बनते हैं, उनमें से कोई एक ही मुझे जान पाता है तत्व से। तो फिर उन्होंने ये कहा कि मेरी जो प्रकृति है वो 2 तरह की है, एक परा और एक अपरा। अपरा होती है जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति 8 तरह की है, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। 3 चीज, 5 तो महाभूत हो गए, और मन, बुद्धि, अहंकार, मतलब बुद्धि भी जड़ ही है। तो ये 8 जो है मेरी अपरा प्रकृति है। फिर इसके साथ जो चेतन तत्व मिल जाता है वो मेरी परा प्रकृति है। जब हम 15वें अध्याय में जाएंगे ना, तो फिर भगवान बताएंगे कि इस जीव में जो जड़ और चेतन है, इसके ऊपर भी एक ऊपर चेतन तत्व है, वो मैं हूं। जीव के अंदर जो चेतन तत्व है वो मेरी प्रकृति का ही चेतन तत्व का अंश है, जिसे हम परा प्रकृति कहते हैं। अपरा से तो शरीर बना, मन, बुद्धि, अहंकार बना, और परा प्रकृति से उसके अंदर जीवन आया, चेतना आई। और 15वें अध्याय का नाम ही पुरुषोत्तम योग है। तो उसमें भगवान ये कहते हैं कि जीव से ऊपर भी जो एक चेतन शक्ति है वो मैं हूं।
जीव में भी जो परा प्रकृति है वो ये पुरुष ही है, लेकिन उससे भी जो ऊपर का पुरुष है वो मैं हूं, और वो उत्तम पुरुष है। इसलिए 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहते हैं, कि जीव से भी उत्तम जो चेतन तत्व है वो मैं हूं। और फिर भगवान कहते हैं जितना भी ये संसार रचा जा रहा है, ये प्रकृति के चेतन और जड़ तत्व दोनों से मिलकर रचा जा रहा है, और मैं ही इन सबका, जितने भी जीव हैं, मैं ही इन सबका सनातन बीज हूं, क्योंकि मेरे से ही सब निकलते हैं, मेरे से ही सबका पालन होता है, और वापिस मेरे अंदर ही सारे के सारे समा जाते हैं। मत्तः परतरम ना अन्यत अस्तित्व किंचित, मेरे से दूसरी कोई चीज है ही नहीं। ये बड़ी सुंदर है ये। मत्तः परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजया, 7वां श्लोक है 7वें का, कि मुझसे अलावा कुछ इस संसार में है ही नहीं, सब कुछ मेरे से ही उद्भूत है, और सब वापिस मेरे अंदर ही लय हो जाता है। और ये संसार कैसा है? मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाई, कि मैं एक धागा हूं, उस धागे के अंदर जैसे मणियां है, तो मणियां जो है संसार है, और मैं उन सबका आधार हूं। जैसे मोती की माला में धागे के अंदर मोती पिरोए जाते हैं, तो ये सारा संसार मेरे अंदर ही पिरोया हुआ है। फिर भगवान ने अपनी विशालता बताई कि पृथ्वी का गंध मैं हूं, अग्नि का तेज मैं हूं, सभी लोगों में जो जीवन है वो मैं हूं, और जो बड़े बड़े तपस्वी हैं उनका तप भी मैं ही हूं। फिर उन्होंने कहा जी बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्ति, ये जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग अपने आप को समझते हैं भी बड़े बुद्धिमान है, उनका जो बुद्धि तत्व है वो मैं ही हूं। अगर मैं नहीं हूं तो ये बुद्धिमान किसी काम के नहीं है। तेजस तेजस्वी नाम, तेज होता है कि दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने की शक्ति, तो ये जो लोगों की प्रभाव डालने वाली शक्ति है ये भी मैं ही हूं। अगर मैं नहीं हूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता किसी के ऊपर। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, जो बलवान लोग हैं उनमें जो इच्छा मोह के अलावा जो बल है, इच्छा मोह के अलावा बल मीन्स कि जैसे क्षत्रिय को एक कोई दिक्कत में है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे अपना कोई इच्छा से नहीं, उसका धर्म है कि उसकी रक्षा करना। तो ऐसे धर्म के मार्ग पे चलते हुए जो बलवान लोगों का बल हूं वो मैं हूं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि दिशम, और धर्म के अनुसार जो काम शक्ति है, जो सेक्स पावर है, वो भी मैं ही हूं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भगवान एक था, तो वेद कहता है एको अहम बहुत श्यामा। भगवान के मन में आया यार एक में मजा नहीं आ रहा, तो एको अहम, मैं तो एक ही हूं, बहुत श्यामा मैं बहुत हो जाऊं, तो उसने संसार रचना शुरू कर दी। अब संसार रचना शुरू कर दिया तो संसार को आगे भी तो बढ़ना है ना। सबसे पहले उन्होंने कुछ वो मनु बनाए, लेकिन वो मनु क्या थे? वो भगवान का ही स्वरूप थे। वो मतलब वो उन्होंने संसार बढ़ाया नहीं, और धीरे धीरे वो अपना तपस्या करके वो गायब हो गए। तो फिर भगवान ने ये सेक्सुअल संसार बनाया, कि भाई जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे के आकर्षित हो मोहमाया के चक्कर में, और उस तरह से आगे संसार चले। तो संसार को आगे चलाना भी ईश्वर की ही इच्छा है, और उस संसार को चलाने के लिए जो सेक्स है बेसिकली जो चाहिए आगे संतति पैदा करने के लिए, पुत्र पैदा करने के लिए, आगे संसार चलाने के लिए, तो वो उन्होंने कहा जो धर्म के अनुरूप जो काम है वो भी मैं ही हूं। फिर उन्होंने कहा ये जो सतो रजो तमो गुण, ये जो तीनों भाव हैं, ये भी मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए हूं। ये मेरे में रहते हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं रहता, क्योंकि भगवान इनको बनाने वाले हैं, इनसे ऊपर है। इसको आप ऐसे समझो जैसे एक राजा है, वो प्रजा के लिए नियम बनाता है, तो प्रजा के लिए तो नियम बन जाते हैं। लोकतंत्र की बात छोड़ दो, जो पुराने जमाने में राजा महाराजे होते थे, कोई भी नियम राजा के ऊपर लागू नहीं होता था। तो इसी तरह रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये बनाए तो ईश्वर ने, लेकिन वो ईश्वर के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है, ईश्वर का उन सबके ऊपर अधिकार है। तो वो भगवान कहते हैं ये तीनों गुण मेरे ही बनाए हुए हैं, ये मेरे में ही रहते हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं रहता। मैं इनमें नहीं रहता कि मैं इनसे ऊपर हूं। कहते थे ना पहले किंग कैन डू नो रॉन्ग, एक आती थी, तो ये वही बात है। भाई भगवान तो भगवान है, बाकी भी गुण गुण जो मर्जी करते रहे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये हम लोगों के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। ईश्वर ने तो बनाए हैं अपनी मजे के लिए। और फिर तीनों गुण का वैसे तो 18वें अध्याय में आएगा भी। सतो जो गुण है बेसिकली, जो सतोगुणी बुद्धि होती है वो क्या देखती है? वो सब में ईश्वर तत्व देखती है, सब में एक ही आत्मा देखती है। राजसिक बुद्धि क्या होती है? जब इंसान भिन्न भिन्न देखता है भी ये अतुल है, ये भाभी है, ये वो है, ये वो है,
ये कुत्ता है, ये बैल है, ये गाड़ी है, ये रजोगुण है। ठीक है, वो आत्मा को नहीं देखता, वो सिर्फ भिन्न भिन्न शक्लों को देखता है, और शक्लें तो कर्म के स्वरूप है, अंदर तो सबके अंदर आत्मा ही है। तो सात्विक बुद्धि है जो सब में आत्मा देखती है, उस एक ही परमात्मा को देखती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, वो सब में ईश्वर को ही देखती है। राजसी बुद्धि भिन्न भिन्न देखती है, और फिर तामसी बुद्धि आती है, वो सिर्फ शरीर देखती है। वो ये सोचती है कि भाई ये शरीर है, पैदा हुआ है, मर गया, खत्म हो गया सब, उसे आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये तीन तरह की बुद्धि, तो वो भगवान ने कहा ये तीनों बुद्धियां जो है मेरे से ही निकलती हैं, बात खत्म। फिर इसका जो सबसे मेजर श्लोक था, हाँ, फिर ये था कि ये जो तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसी मैंने आपको बताया था ना, प्रकृति जो है वो दुर्गा है, विष्णु की माया। जो दुर्गा है ये प्रकृति है, और पुरुष जो है वो विष्णु है या शिव है, जो भी कह सकते हैं। तो शिव के अंदर जो ई की मात्रा है वो प्रकृति है, शक्ति जो है वो केवल प्रकृति है। शिव के अंदर से ई की मात्रा हटा दो तो वो शव बन जाता है। ईश्वर की जब पुरुष और शक्ति दोनों मिलते हैं तो वो ईश्वर है। बिना शक्ति के ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये दोनों स्टैंडर्ड वो हैं, मतलब, लेकिन इसमें मेन जो पावर मानी गई वो शिव ही माना गया, जो कि शून्य है। उस शून्य से ही शक्ति निकलती है। शक्ति का जो उद्भव है, जो पैदा होना है, वो शून्य से ही है। और शून्य शिव है या ब्रह्म है या निराकार है, ओम है, ओंकार है, वो शून्य है। तो शून्य से शक्ति एक अलग तत्व बाहर आता है, तो ये संसार उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो जो प्रकृति है और शक्ति है, वो सबसे उसका मेन जो वह है वो त्रिगुणात्मक है। जो पहला उसका कैरेक्टर है कि उसमें तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो दुर्गा को कई दफा हम त्रिगुणात्मक शक्ति भी कहते हैं। कभी मंत्र में जब जाते हैं ना, मंत्र मंत्र करते हैं, ये सब करते हैं, तो दुर्गा की पूजा त्रिगुणात्मक शक्ति के रूप में पूजी पूजी जाती है। तो पहला करेक्टरिस्टिक जो शक्ति का है वो तीन गुण वाला होना। तो उसमें उन्होंने कहा कि वे जो तीनों गुण है, इनसे सारा जगत जो है वो मोहित हो रहा है। कोई सतोगुण में भागा जा रहा है, कोई रजोगुण में भागा जा रहा है, और कोई तमोगुण में भागा जा रहा है। और इस मोह के अंदर ये लोग मुझे नहीं जानते कि मैं शक्ति से परे जो ऊपर की एक पावर, सबसे बड़ी पावर तो मैं ही हूं। तो क्योंकि ये लोग सारे संसार में ही घूमते रहते हैं, इन तीनों गुणों में ही घूमते रहते हैं, इसलिए वो मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं इस गुणों से ऊपर निर्गुण परमात्मा, निर्गुण निराकार। देखो, ईश्वर है तो निर्गुण निराकार, लेकिन वो सगुण बनता है जब भक्त बड़ी ही मन से उसे बुलाता है। तो ईश्वर सगुण रूप धारण करके कभी राम बन जाता है, कभी कृष्ण बन जाता है, कभी बाबा नानक बन जाता है। वो जो 24 अवतार, 20 अवतार, 40 अवतार, ये जितने भी हुए, तो ये सब भगवान सिर्फ भक्तों की, क्योंकि ईश्वर भक्ता अधीनः, शास्त्र ये कहता है, ईश्वर भक्त के अधीन है। जैसा भक्त चाहता है ईश्वर वही करता है, मोटी सी बात। और इसमें कहीं कोई संशय नहीं। एक बार नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा, नाहम वसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय से चा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। यत्र मम भक्ता गायंती, जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहां रहता हूं। तो भक्ति वाला जो हिस्सा है वो बड़ा ही ऊंचा माना गया, क्योंकि आसान नहीं है। वो जो हमने ज्ञान तो सांख्य योग किया, अब उसमें वो सब योग करना, खड़े बैठे बैठ जाना, ना कैसे करना वैसे करना, ये आसान नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। फिर जंगल में चले जाना, जंगल में भी अकेले रहना। अभी छठे अध्याय में हमने सारा पढ़ा, भाई जंगल में भी रहना तो अकेले रहना है, कोई साथ नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा आसन बनाओ, ऐसे सीधी कर्तन करो, ये करो और यहाँ करो, चित्त वृत्तियों को भगा दो, नॉट पॉसिबल। और भक्ति तो आप जीवन में रहते रहते राम राम कहते रहेंगे तब भी भक्ति होती रहेगी। भाई नानक ने भी कहा कि नाम खुमारी नान का
चढ़ी रहे दिन रात। ये नानक मेरे को तो नाम की खुमारी ही चढ़ती रहे, दिन रात बस मैं नाम को ही जपता रहूं, और नाम से ही पार हो जाता है कलयुग में आदमी। फिर उसके बाद भगवान ने अपनी माया का उल्लेख किया। देवी ईशा गुणवई मम माया दुरत्या मामे भी प्रपंच माया में ताम तरंती, कि ये जो मेरी माया है ये दैवीय शक्ति है, और दुरत्या, दुरत्या मीन्स असंभव है इसे पार करना। आप माया में फंसोगे ही फंसोगे, बड़े से बड़े संत आसाराम बन जाओ, फंस जाओगे। बड़े से बड़े संत बन जाओ, कहीं ना कहीं माया आपको गिरा दे। मेरा गुरु ये कहता था कि गुरु की आवश्यकता शुरू में नहीं ज्यादा होती, जब गुरु गुरु के लेवल पे पहुंच जाता है तब ज्यादा उसे अपने ऊपर के गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि 2 मिनट में अहंकार आता है, 2 मिनट में मतलब इंसान गिरने को तैयार होता है। तो जो गुरुडम लेवल पे है उसका गुरु से उस टाइम कंट्रोल करता है कि भाई गुरु तो तू बन गया लेकिन शांत रह। तो हमारा गुरु कहता था कि गुरु की आवश्यकता शुरू में तो थोड़ी बहुत होती है, जब आदमी खुद गुरु बन जाता है उस समय उसको गुरु की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय माया 2 मिनट में उसे नीचे गिरा सकती है। तो माया से कैसे बचा जाए वो भी उन्होंने कहा। माम एव ये प्रपद्यन्ते, एक ही इसका वो है जो ईश्वर की शरण में जाता है। माम एव, मुझ ही की शरण में जो आता है, माया में ताम तरंती थे, इस माया से पार हो सकता है। ठीक है, ये हमारा पिछला था सारा। आज हम शुरू करते हैं 15वां श्लोक। ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा ना माम दुष्कृतिनो प्रपद्यन्ते नराधमा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहत ज्ञाना माया ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। असुरम आसुर भाव आश्रिता। तो भगवान ये कहते हैं न माम दुष्कृतनो, दुष्कृतनो मीन्स जिनके कर्म जो है, कृत जो है वो दुष्ट हैं, पापी लोग जो हैं, वो मुझे नहीं याद करते। तो उसकी उन्होंने 4 श्रेणियां बनाई। सबसे पहले मूढ़ा, मूढ़ा मीन्स मूर्ख, वो गधे की तरह बस काम करता है, उसे यही नहीं पता कौन भगवान, कैसा भगवान, ये वो, बस वरना उसे तो रोटी की चिंता है, उसके अलावा उसे कोई लेना देना नहीं। कोई उसे कहे भी सही भी राम का भजन कर, ये कर, तो उसे कोई लेना देना नहीं। वो कह रहा जी हटो परे, मैं तो अपना पेट पालूं, अपने बच्चों का पेट पालूं, बात करो। तो ये मूढ़ लोग हैं, ये सबसे नीचे के कम पापी लोग हैं। मतलब पापी नहीं है, बट ये है कि इनको ज्यादा भाव नहीं भगवान का, पता ही नहीं भगवान का। जो थोड़ा बहुत पता भी है तो वो अपनी रोटी पानी में ही लगे रहते हैं, पशु बुद्धि। ठीक है, तो पशु भी कोई पाप नहीं करता ज्यादा, बाकी वो तो बस वो 4 भय निद्रा मैथुन और अपना उसी में लगा रहता है, अपने खाने में आहार। 4 चीजें हैं ना, खाना खाना है, डरना है, सेक्स करना है और सो जाना है, ये 4 ही चीजें। तो ये मूढ़ लोग हैं। सबसे पहली उनकी श्रेणी है मूढ़, मूढ़ा। मूढ़ मीन्स ये सबसे कम पापी हैं, लेकिन इन्हें भगवान का इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है भगवान होता क्या। दूसरा उन्होंने कहा नराधमा, नरों में अधम। इंसानों में अधम मीन्स होते हैं, मतलब मूर्ख भी कह सकते हो, अधर्मी भी कह सकते हो। इन्हें ईश्वर का पता तो है, ईश्वर है, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं है ईश्वर को भजने का। मूड में तो पशु बुद्धि है, उसे पता ही नहीं ईश्वर है कि नहीं है, वो तो खाने पीने में लगा पड़ा है अपना, बड़ी मुश्किल से बस सर्वाइवल है उसका तो जीवन। और नरों में अधम है कि भी इसे पता है ईश्वर है, उसकी सत्ता है, सब कुछ है, इसके बावजूद इसको कोई मतलब नहीं भगवान से, ये अपनी इंद्रिय तृप्तियों में ही लगा रहता है। तीसरा कहा माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। ऐसे लोग ज्यादातर आते हैं वैज्ञानिक श्रेणी के, कि उन्हें विज्ञान के बाहर कुछ नहीं दिखता। वो कह रहे जी जो है विज्ञान है, रासायनिक चीजें हुई, इंसान पैदा हो गया, और रासायनिक चीजें इधर उधर हो गई, इंसान मर गया। इन्हें ईश्वर की सत्ता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनका ज्ञान जो है, ईश्वर का ज्ञान, वो माया ने हर लिया। ये बस ये समझते हैं जो मैं करता हूँ ठीक है, और ना कोई ईश्वर है जी, मैं मेहनत करता हूँ तो रोटी देता है ईश्वर, मैं अगर मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे रोटी कौन देगा, मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा। तो ये लोग जो है वैज्ञानिक दृष्टि वाले हैं, खूब मेहनत करते हैं, अपना
रॉकेट बनाते हैं, बम बनाते हैं, ये बनाते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। ये कहते हैं भी हम ही करने वाले हैं सब। फिर चौथा है आसुरम भावम आश्रिता। चौथी श्रेणी है, ये सबसे ज्यादा पापी माने गए, जिसमें हिरण्यकश्यप और ये सारे लोग आ गए, तो इनका आसुरी भाव है। आसुरी भाव क्या है कि भगवान कौन होता है भाई, हम ही भगवान है। इन्हें भी पता है विष्णु है, शिव है, इन्हें सब पता है, लेकिन ये कहेंगे नहीं जी नहीं, हम भगवान है, हम आपको रोटी देते हैं, हम आपको ये देते हैं। भगवान कौन होता है, विष्णु तो बैठा हुआ है अपने लोक में, वो थोड़ी रोटी दे रहा है तुम्हें, हम दे रहे हैं। तो ये आसुरी भाव है हिरण्यकश्यप कि भाई राम राम नहीं, तुम जपो, मेरे को जपो। और वो भगवान से दुश्मनी करके बोल लेके बैठ जाते हैं कि भगवान सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, हुई सी। तो ये चौथे तरह के जो हैं ये सबसे ज्यादा पापी हैं। तो भगवान ने कहा ये चार तरह के पापी लोग हैं जो मुझे नहीं बचत बचते। सबसे पहले पशु बुद्धि मूढ़, फिर नरों में अधम, टाइम ही नहीं है उनके पास भगवान को भजने का, जानते हैं भगवान लेकिन जान वो नहीं। माया अपरत ज्ञाना, मेन इसमें वैज्ञानिक लोग कि भाई ईश्वर का क्या मतलब, ये तो प्रकृति अपने आप कर रही है और ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, वाष्प बना जल और मीठा जल आ गया, ये आ गया, मतलब ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये सब अपने आप हो रहा है और केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बात खत्म। और आश्रम भाव में आश्रिता, जो आश्री भाव वाले लोग हैं, हिरण्यकश्यप ढाई, कि भगवान कौन होता है, हम है, वो भगवान से लड़ाइयां करके बैठ जाते हैं। रावण आसुरी भाव, पता है उसको भी ये माँ सीता जो है इस जगदम्बा है, इसके बावजूद अपना वो आसुरी भाव में अपना वो भगवान से लड़ रहा है, और लड़ा, खूब लड़ा। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये मेरा सबसे अच्छा श्लोक मुझे लगता है, चतुर्विदा भजन्ते माम चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन जना जना सुकृतिनो सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी आर्तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतृषभ। ज्ञानी च परतृषभ। तो पहले वाले श्लोक में भगवान ने चार लोगों की श्रेणियां बताई जो भगवान को नहीं बसते। अब भगवान चार श्रेणियां बता रहे हैं जो भगवान को भजते हैं। वो कौन है, चतुर्विधा भजन्ते माम, चार तरह के लोग मेरा भजन किया करते हैं। जना सुकृतनो अर्जुन, और ये जो लोग हैं ये सुकृत लोग हैं, सुकृत मिले अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं। कौन है जी, सबसे पहले आर्तो, आर्तो मीन्स आर्थ। जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, कैंसर हो गया या कुछ ऐसा हो गया या बिल्कुल मरने वाली पोजीशन में आ गया, आर्त भाव, आर्त भाव होता है पीड़ा वाला भाव, तो वो भगवान को याद करते हैं कि हे प्रभु अब आप ही मेरे सहारे हो, मुझे कैंसर से बचाओ, मुझे इस वो हॉस्पिटल से छुट्टी कराओ। आर्त वाला भाव, पीड़ा वाला भाव। खाने को कुछ नहीं है, जंगल में कहीं फंस गए, कहीं गुफा में फंस गए, गुफा बंद हो गई, तो अब कौन है, अब उन्हें लगता है कि कोई नहीं बचा। अब मुद्दा यह है कि आर्त को भी भगवान ने कहा ये सुकृतनो है, सुकृतनो मीन्स कि ये मेरे भक्त हैं। ये क्यों कहा भाई, भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है जब संसार से आपका सब खत्म हो जाए और केवल भगवान में मन लग जाए, उसी को तो सबसे बड़ी भक्ति कहोगे ना, क्यों तुल। भाई ये सोच कि हम किसी गुफा में बंद हो जाएं और अब रास्ता ना मिले तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो एक भाव क्या आता है, ईश्वर, कोई दूसरा भाव नहीं आता भाई साहब। कोई धन याद नहीं आता, कोई पत्नी याद नहीं आती, कोई कुछ याद नहीं आता, केवल ईश्वर याद आता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये आर्त जो है ना, ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है, मतलब अच्छी श्रेणी का भक्त है। बड़ा भक्त तो कोई और आएगा अभी, लेकिन आर्त भी मेरा भक्त है कि जो सिर्फ कष्ट में मुझे याद कर रहा है, वैसे नहीं याद करता कभी, लेकिन इतना कष्ट आया उसके ऊपर कि अब वो बस वो मेरे अलावा अब उसको कुछ समझ नहीं आया। और जब भगवान के अलावा कुछ ना समझ आए तो वही भक्ति है सबसे बड़ी, आर्त। दूसरा जिज्ञासु, जिज्ञासी हैं तेरे मेरे जैसे लोग, अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन जहां मौका मिलता है संतों की पीछे लग जाते हैं कि साहब हमें कुछ ज्ञान दे दो, कुछ हमें सत्संग करा दो।
मतलब समझ रहे हैं ना, करना चाहते हैं, समय नहीं मिलता, लेकिन जब भी समय मिलता है, कोई मौका मिलता है, तो उसे पकड़ लेते हैं। जिज्ञासु, ईश्वर को जाने कौन है, कैसे बनाया इसने संसार, कैसे हमें बनाया, पुनर्जन्म क्या है, पूर्व जन्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मुझे ये पत्नी क्यों मिली, मैं इसी घर में क्यों पैदा हुआ, मुझे ऐसा भाई क्यों मिला, मुझे ऐसा दुश्मन क्यों मिला, मुझे ऐसा दोस्त क्यों मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जिज्ञासु, जानने की इच्छा। और उसमें वो जैसे कोई मिलता है वैसे उसे पकड़ लेता है। कोई संत आ गया, उसे पकड़ के 4 क्वेश्चन पूछता है कि भैया बताओ कैसे करूं मैं भगवान के रास्ते पर चलना चाहता हूँ, मुझे कोई मंत्र दे दो, कुछ दीक्षा दे दो। तो ये जिज्ञासा, मन में जिज्ञासा का भाव रहता है कि मैं ईश्वर को जानूं। तीसरा, अर्थार्थी, जो अर्थ के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान को याद करता है। अब उसको भी भगवान भक्त कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसे किसी को कहा जाए कि भैया ये तू कर तो तेरे को 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, भैया आदमी सब कुछ छोड़ के ना ऐसे तन्मयता से लगता है उसमें ईश्वर को याद करता है, तो कह रहे हैं वो भी मेरा भक्त है। कामनाओं की पूर्ति के लिए जो मुझे याद करता है, अपनी चाहे इच्छाओं के लिए याद करता है, लेकिन याद तो कर रहा है ना, कह रहे ये भी मेरा भक्त है। और चौथा है ज्ञानी, ये सबसे ऊपर का भक्त है। ज्ञानी वो है जिसने ईश्वर को जान लिया, जिसने ईश्वर को जान लिया। तो जैसे 4 भगवान के वो थे नास्तिक, वो जो थे, उसी तरह 4 ये भक्त की श्रेणी। 4 नास्तिकों की श्रेणी थी राइट। और 4 ये भक्तों की श्रेणी। और सारे भक्त, आर्त भी भक्त है, चाहे कष्ट में भगवान को याद कर रहा है, भक्त है। जिज्ञासु, सिर्फ जिज्ञासा है उसको, वो भी भक्त है। अर्थार्थी, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अर्थ की इच्छा के लिए भगवान को याद कर रहा है, वो भी भक्त है। और ज्ञानी, ज्ञानी जो ईश्वर में ही रमता है, मतलब उसे अब ईश्वर के अलावा कुछ नहीं दिखता, वो ईश्वर से एक है। अब आगे, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, एक भक्ति रुचिते प्रियो ही ज्ञानिनो अति अर्थम अहम, प्रियो हि ज्ञानी चित्तम स च मम प्रियः। स च प्रियः। तेषाम, इन 4 भक्तों में से, ज्ञानी, जो ज्ञानी भक्त है मेरा, नित्य युक्त, मन बुद्धि चित्त सब से वो मेरे अंदर ही लगा हुआ है, उसे संसार से कोई लेना देना नहीं। वो नित्य युक्त, हमेशा वो मेरे बारे में ही सोचता है, मेरे अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं। एक भक्ति विशिष्यते, उसका एक ही एम है, ईश्वर और मैं। देखो ना, भक्ति द्वैत है, मैंने बताया था ना, तो ये एक भक्त है, एक ईश्वर है, 2 लोग हैं। लेकिन जो सांख्य योग है वो द्वैत है, वो ये कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं भी ईश्वर हूं, ईश्वर मेरे में है, मैं ईश्वर में हूं। तो ये हो गई अद्वैत, कि ईश्वर के अलावा कुछ नहीं, मतलब मैं भी ईश्वर ही हूं, सीधी सी बात। लेकिन भक्ति जो है वो द्वैतवाद है, एक भक्त है, एक ईश्वर है। तो एक भक्ति विशिष्यते, जो ज्ञानी है उसका एक ही एम है, ईश्वर, और उसके अलावा कुछ नहीं। बात करो, एक ही एम, एक भक्ति विशिष्यते। फिर आगे भगवान कहते हैं, प्रियो ही ज्ञानिनो अति अर्थम हम, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय, क्योंकि वो मुझसे अलावा दूसरा कुछ समझता ही नहीं। सच मम प्रिया, और ऐसा ज्ञानी जो है वो मेरा भी प्रिय है। कितनी बड़ी बात कही भगवान, कि जितना वो मुझसे प्रेम करता है उतना ही मैं ही उसे प्रेम करता हूं। सच मम प्रिया, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। आगे, उदारा सर्व एवेते, ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम, ज्ञानी तु आत्मा वे मतम आस्थिता सा ही युक्तात्मा, आशिता स युक्तामा
माम एव अनुत्तमाम गतिम। मामेव माम गतिम। मतलब भगवान क्या चीज है, देखो। उदारा सर्व एव एते, ये जो चारों भक्त बताए ना ऊपर, ये कह रहे सारे श्रेष्ठ है, बात कर, ये सब उदार है। मतलब जो पैसों के लिए भगवान को याद कर रहा है, जो दुख में भगवान को याद कर रहा है, भगवान की देखो कह रहे हैं ये सारे बड़े उदार हैं। मतलब ज्ञानी तो उन्होंने विशेष कहा, लेकिन उन्होंने बाकी तीन की भी कोई वो नहीं की कि भाई ये तो सिर्फ कष्ट के टाइम मेरे को याद आया ना। तो कह रहे हैं सब उदार हैं, सब श्रेष्ठ हैं, उदार भी श्रेष्ठ, ये चारों के चारों श्रेणियां श्रेष्ठ हैं, बात खत्म। पर ज्ञानी तो आत्मा है में मतम, ज्ञानी जो है वो मेरा प्रत्यक्ष स्वरूप है, साकार स्वरूप है, ये मेरा मत है। तो ये भाभी यहां का राव आ गया इसका, क्या भगवान का मत है कि जो ज्ञानी है वो मैं ही हूं, क्योंकि भगवान तो निर्गुण निराकार है ना, उसका तो कोई स्वरूप है नहीं। तो भगवान ये कहते हैं भी अगर मुझे देखना है तुमने साकार रूप में, तो मेरा जो ज्ञानी भक्त है वो मैं हूं, खत्म बात। अतुल बहुत बड़ी बात है ये, मैं इसीलिए कहता हूँ सिद्ध कभी मिल जाए ना जीवन में, वो भाई साहब वो ईश्वर ही है, बात खत्म। वो ईश्वर का ही साकार रूप है, छुट्टी। और ये भगवान इसको कह रहे हैं, मेरा मत ये है, भगवान कह रहे हैं मेरा मत, मेरा मत ये है तू ज्ञानी जो है वो मेरा ही स्वरूप है, वो मैं ही हूं। मुझे ज्ञानी में और मुझे में कोई भेद ना जानो, वो मैं ही हूं, क्योंकि वो मेरे में रहता है, मैं उसमें रहता हूं। वो मुझे प्रेम करता है, मैं उसे प्रेम करता हूं, और वो और मैं एक ही, क्योंकि ज्ञानी एक भक्ति विशेषत है, उसकी एक ही बस वो इच्छा है कि बस ईश्वर। मतलब कितना बड़ा भगवान ने कंपैरिजन कर दिया यहाँ तो। ईश्वर जीव ईश्वर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, या भगवान ही जीव में के अंदर आ रहे हैं, कह रहे नहीं ये मैं हूं, बात खत्म। मुझे कहीं और ना ढूंढो, ज्ञानी दिख जाए तो वो मैं हूं, छुट्टी। क्यों? आस्थिता साह युक्त आत्मा माम अनुत्तमाम गतिम, क्योंकि वो जो युक्त आत्मा ज्ञानी युक्त आत्मा, युक्त नहीं जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से ईश्वर से ही जुड़ा हुआ, उसे कहते हैं युक्त आत्मा। ज्ञानी जो है वो युक्त आत्मा है, और युक्त आत्मा होते हुए माम एवं अनुत्तमाम गति, जो मैं सबसे, भाई देखो किसी भी जीव की सबसे बड़ी गति क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। मा माम एवं अनुत्तमाम गति, उत्तम से भी ऊपर की जो गति जो मुझे प्राप्त करने की है वो कर चुका है। ज्ञानी जो है वो मुझे प्राप्त कर चुका है, इसलिए वो भगवान को बड़ा प्रिय है। और भगवान उसे मतलब इतना बड़ा वो बात कह देते हैं कि मुझे देखना है तो इस ज्ञानी को देख लो, वो मैं, खत्म। बहुत बड़ी बात है। आगे, अब ये मुझे इसका सबसे सुंदर श्लोक दिखता है। बहुनाम जन्म नामन्ते बहुनाम नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते ज्ञान प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति वासुदेव वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः स महात्मा स दुर्लभः बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में। मैं कहता हूं ना, हर जन्म में आपकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठती है। भाई शास्त्र का मानो तो सबसे पहले पत्थर था इंसान, जीव। पत्थर से धीरे धीरे रेत बना, पहाड़ों से गिरा, रेत से फिर वो छोटे छोटे बैक्टीरिया योनि में आया, फिर उसके बाद वो पेड़ बना, पेड़ों के बाद पक्षी बना, पक्षी के बाद इंसान बना, जीव बना, मतलब जानवर जूनवर बना, और करते 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 वो इंसान। चेतना पत्थर से शुरू हुई और वो धीरे धीरे आपको इंसान के रूप में उसने परिवर्तित कर दिया। और यही चेतना जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पूजा पाठ ये सब करके, तो वो आपको भगवान बना। एम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। वो भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में धीरे 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 ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जब आदमी ज्ञानी की स्थिति प्राप्त कर लेता है, फिर मुझे कैसे वो पूछता है, वो वासुदेवा सर्वमिति,
जो कुछ भी दिख रहा है ये सब वसुदेव, वसुदेव इज कृष्ण, कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे। तो वसुदेव का अगर आ लगा देंगे, वासुदेव कह देंगे, तो वो कृष्ण हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश मंत्र है, 12 अक्षर है इसमें। इसकी भी एक कहानी है, ध्रुव की कहानी सुनी है नहीं? हाँ सुनिए थोड़ी सी बचपन में। तो उसमें क्या था, एक स्वयंभू मणि मनु हुए हैं हमारे, मनु होते हैं ना, मैंने बताया नहीं था, ब्रह्मा जी के दिन में 12 मनु होते हैं। तो एक स्वयंभू मनु हुए हैं उसमें। तो उनके पुत्र थे उत्तानपाद, राजा थे वो। उनकी दो पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति का पुत्र था ध्रुव। तो उत्तानपाद राजा ना, वो सुरुचि बड़ी सुंदर थी, उससे बड़ा वो मस्त रहते थे, और उसके उत्तम को भी अपने गोदी में बिठाते थे, करते थे। तो ध्रुव छोटा था, छोटा सा बालक था। एक दिन दौड़ता दौड़ता आया तो वो भी अपने उत्तानपाद पिता की गोद में बैठने लगा। तो वो सुरुचि वहां खड़ी थी, उसने उसे धक्का देके भगा दिया। उसने कहा भी तेरे को अगर पिताजी की गोद में आना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो वो रोता रोता अपनी माँ के पास गया, सुनीति के पास। तो उसने कहा जी ऐसे छोटे बच्चे रोते ही हैं अभी। तो उसने कहा माँ मेरे को पिताजी की गोदी में बैठना था, तो वो चाची ने या ताई जो भी थी उनकी, उसने मुझे भगा दिया और ऐसे ऐसे कहा है कि तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा मेरी कोख से अगर तूने अपने पिता की गोद में बैठा। तो उसने कहा जी क्या करूं? तो सुनीति ने कहा उसे, बेटा ऐसा है कि सबसे सबका पिता तो ईश्वर ही है, वासुदेव है, कृष्ण है। तू एक काम कर, जंगल में जा, उनकी पूजा कर, वो तेरे को इससे भी बड़ा राज देंगे और सब कुछ तेरा ठीक कर देंगे। और बच्चे बाल बुद्धि होते हैं, वो चला गया। मतलब इच्छा क्या है कि पिता की गोद में बैठूं और राज्य करूं। रास्ते में मिले नारद जी, तो उन्होंने उसे बड़ा विचलित किया कि मैं तेरे को दूसरा राज्य दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, छोड़ परे, भगवान की पूजा वूजा में क्या रखा है। तो उसने कहा नहीं जी, मैंने तो पूजा ही करनी है भगवान की, और मैं ईश्वर से बात करके और उनसे वर लेके तभी आऊँ। तो अब नारद जी भी टेस्ट ले रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो मानता ही नहीं बच्चा, तो फिर उन्होंने, नारद जी ने गुरु बन के ध्रुव को ये मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें 12 अक्षर हैं, इसे द्वादश मंत्र कहते हैं। तो ध्रुव ने फिर वो मंत्र किया, और इतने जबरदस्त तरीके से किया कि भगवान को प्रकट होना। तो फिर भगवान प्रकट हुए, उसे जो वर वर चाहिए था दिया। और इधर से नारद ऋषि वहां उत्तानपाद के पास गए, उन्होंने कहा भी तेरा बेटा तो बड़ा पराक्रमी है और वो भगवान के दर्शन किए बैठा है। तो फिर वो उत्तानपाद गए, हाथी उथी पे बैठा के फिर उसे लाए, फिर उसे राज्य पद दिया। तो ये ध्रुव की कहानी। तो वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कृष्ण ही है, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी झुकना। ये सब जो भी दिख रहा है सब सीताराम, कुछ और है ही नहीं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है, स महात्मा सुदुर्लभा, सुदुर्लभ वर्ड कहीं और डिक्शनरी में आता ही नहीं। दुर्लभ तो आते हैं, दुर्लभ इज कठिनतम। भाई गुड बेटर बेस्ट, अब बेस्ट से ऊपर तो कुछ नहीं होता ना। तो सुदुर्लभ जो है ना, ये बेस्ट से भी ऊपर है। मतलब सबसे मुश्किल चीज जो है, दुर्लभ है वो। तो ये दुर्लभ मीन्स जो आसानी से ना लभे, मिले। सुदुर्लभ मीन्स जो कभी मिलता ही नहीं। कोई अरबों में कोई एक ऐसा प्राणी होता है जिसे सिर्फ ईश्वर ही दिखता है और कुछ नहीं। वासुदेवा सर्वमिति, ये सब कृष्ण है। ये जितना संसार फैला हुआ है, संसार वो सब भगवान ही है। सिया राम में सब जग जानी, सारा संसार जो है सीताराम का ही स्वरूप। करूं प्रणाम जोगी जोरी जुग पानी, तुलसीदास जी का। और सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये जो भी दिख रहा है ये सब भगवान ही है। मैंने स्टोरी सुनाई थी ना एक बार, वो अब वो उनकी दृष्टि हो गई, सब भगवान है। तो जंगल पार कर रहे थे, तो एक बच्चे ने कहा बाबा मत जाओ, उधर पागल हाथी है। तो तुलसीदास जी कह रहे कोई नहीं, सिया राम में सब जग जानी। चले गए, हाथी ने सूंड में लपेटा और वो उठा के फेंका। अब रात को रोने लगे, हनुमान जी के भक्त है, हनुमान जी को कहने लगे जी क्या है। तो हनुमान जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा मूर्ख आदमी,
तुझे हाथी में भगवान दिख रहा था तो उस बच्चे में भगवान क्यों नहीं दिखा जिसने कहा कि भी उधर मत जा? भाई बच्चे में भी तो भगवान देखना चाहिए था। हम्म, भाई बच्चे ने आगे कहा कि भैया मत जाओ स्वामी बाबा जी उधर, वो एक हाथी पागल आती है, वो ठीक नहीं। वो कह रहे नहीं नहीं सिया राम में सब सब सीताराम है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। हाथी पागल था, उठा के उधर फेंका। अब रो रहे हैं। अब क्या हुआ? तो हनुमान जी ने आगे समझाया कि भाई तू हाथी में ही भगवान देख रहा था, पहले उससे पहले तो बच्चा मिला था ना, बच्चे में भगवान क्यों नहीं देखा तूने? बच्चा तेरे को मना कर रहा था ना कि मत जा उधर। तो ये सब। तो वासुदेवा सर्वभूति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा जो है बड़ा दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। ये शब्द कहीं और आता ही नहीं, सुदुर्लभ एक ही जगह है। किसी डिक्शनरी में कहीं भी सुदुर्लभ शब्द नहीं मिलता। उस महात्मा ज्ञानी के लिए यूज किया जो ईश्वर के अलावा और किसी की सत्ता उसे दिखती ही नहीं। ठीक है, तो आज हम यही खत्म करते हैं। मैं ना एक वैसे आज वो बताना चाहता था, एक रामचरितमानस का मैं निकाल के लाया था। थोड़ा सा बता देता हूँ भी है 10 मिनट, मेरा मन था कि इसे मैं करूँ। मतलब ना, जो रामचरितमानस इतनी मोटी है किताब, उसमें भी वही चीजें लिखी हुई, लेकिन वो सारी चीजें गीता के सिर्फ 700 श्लोक, इतनी से 700 श्लोकों में आ जाती। तो ये वो है कि जब भगवान जो है पंचवटी बना के गंडक वन में रह रहे थे, राम थोड़ा धीरे इतना बोलती है, धीरे बोलो। तो पंचवटी में भगवान जब वो रहने लग गए, तो वहां पे राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। ये भाभी आपने देखी ना पंचवटी? ठीक है। नहीं नहीं, पंचवटी आपने देखी है? नहीं, आप पीछे गए थे जब यात्रा पे। नहीं नहीं। पंचवटी नहीं देखी? अच्छा, खैर पंचवटी में रहते थे ये लोग, जहां से रावण ने सीता का अपहरण किया था। तो अभी अपहरण हुआ नहीं है, तो राम और लक्ष्मण बैठे हैं। तो लक्ष्मण भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की ना। मतलब इसमें भी बड़ी 2 लाइनों में है, सिंपल सी चीज लेकिन बड़ी समझने वाली बात है। एक बार प्रभु सुख आसीना, प्रभु जो है सुख आसन पर बैठे हुए आराम से, लक्ष्मण उनके पांव दबा रहा है। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, बिना किसी छल के। क्या कहा? गुरु के पास जाओ तो ये है, कोई प्रश्न पूछो तो बिना छल के पूछो, सरलता से पूछो। गीता में भी चौथे अध्याय में था, तत्विधि परिपातेन परिप्रश्न सेवया। जब गुरु के पास जाओ प्रणाम करो और सरलता से प्रश्न करो, छल से नहीं करने, सरलता से। तो यहाँ पे भी लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण वचन कहे छलीना, लक्ष्मण ने कुछ वचन कहे भगवान को, और कैसे कहे? बिना किसी छल के कहे। सुर नर मुनि सचराचर चाही, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, कि आप सारे संसार के आप वो ईश्वर हैं, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपा कर मुझे उनका जवाब। लेकिन कैसे प्रश्न पूछे? बिना किसी छल के। प्रश्न बड़े सुंदर है। कहूं ज्ञान विराग और माया, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, मुझे बताओ। कहूं सो भक्ति करहूं जय दाया, पांचवा है, चौथा है कि मुझे वो भक्ति बताओ जो आप लोगों पर दया करके किया करते हैं। ईश्वर की भक्ति वैसे नहीं मिलती, जब तक ईश्वर की कृपा ना हो आपको भक्ति नहीं मिल सकती। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल को समझाए, ईश्वर और जीव में क्या भेद है, मुझे ये सारा समझाइए। जाते हुई चरणती मुझ शोक मोह भ्रम जाए, और फिर उसके बाद आपके चरणों में प्रीति हो जाती है और कोई शोक नहीं रहता, कोई मोह नहीं रहता, कोई भ्रम नहीं रहता। तो उसके 5 प्रश्न: ज्ञान विराग, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, और ईश्वर और जीव में भेद क्या है। एक एक लाइन में भगवान ने फिर उसका उत्तर दिया। तो मैं अभी ना सिर्फ माया वाले पार्ट पे लूंगा, क्योंकि ये माया वाला था ना 7वां अध्याय, पर और अपरा प्रकृति, तो उसी पे इसी तरह का। तो भगवान कहते हैं जी, मैं और मोर तोड़ तहता है, जय बस कीने जीव निनाना। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तुम हो और ये तेरा है, यही माया है। एक ही लाइन में। मैं और मेरा भी सब में अलग अलग देखना, सबको ईश्वर स्वरूप ना देखना, यही माया है। ये मैं हूं, ये सब मेरा है, ये तुम हो, वो तुम्हारा है। मैं और मोर तोड़ तय माया,
जय बस कीने जीव निकाया, और इसी ने माया ने जीव को अपने बस में करा। भाई वरना तो जीव ब्रह्म ही है ना, ईश्वर का ही तो स्वरूप है। लेकिन जब मैं मेरा तू तेरा करने लग जाता है तो बस वो समझ लो माया के चक्कर में फंस गया। ये भगवान राम लक्ष्मण जी को बता रहे। फिर आगे बड़ा सुंदर है, गो गोचर जहां लग मन जाई, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, और जहां तक मन जा सकता है सो सब माया जानियो भाई, वो सब माया ही है। तो माया की कहां तक पहुंच है? जहां तक आपका मन पहुंचता है, जहां तक आपके इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों की है, ये सब माया का ही स्वरूप। भाई भगवान तो माया से दूर है ना, अलग है ना। हम माया को देखते रहते हैं। मैंने बताया था ना, जीव बीच में है, इधर माया है इधर ईश्वर है। जब तक माया को देखते रहेंगे ईश्वर नहीं दिखेगा, जब ईश्वर को देखेंगे माया अपने आप छूट जाएगी। तो लोग तो जब तक संसार में मन और वो बुद्धि लगी रहेगी, ये सब माया है। क्या कह रहे हैं भाभी? मैंने कहा लोग अपने डॉटर्स का नाम माया क्यों रखते हैं? क्योंकि शक्ति स्वरूपा तो माया ही है ना, भगवान की शक्ति तो तो माया ही है। वो उस तरह से शक्ति के लिए रखते होंगे। शक्ति, दुर्गा का नाम ही माया है। मैंने बताया नहीं, दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता। जो विष्णु की माया कही जाती है, मैं उस दुर्गा देवी को नमस्तस्यै 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 नमो नमः, मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। विष्णु की जो माया शक्ति है वो दुर्गा ही है। और फिर मैंने आपको वैसे ही बताया ना, भगवान में तो शक्ति निकाल दो तो वो शव है, शिव। शिव जो है अर्धनारीश्वर जो है, आधी स्त्री या आधा पुरुष है। तो ये हमारा बड़ा लंबा टॉपिक है, ये हमारा गुरु भी कहता था। कह रहे भी मनुष्य जो पुरुष है, मेल है, उसमें 51% मेल है, 49% फीमेल है। 50 और 49 का रेशियो है। जो औरत है उसमें 51% फीमेल पार्ट वो है करेक्टरिस्टिक, और 49 मेल है। मतलब दोनों पूरक है। ऐसा नहीं है कि शक्ति जो है बिल्कुल टोटल 100% फीमेल हो गई, नो। 51-49। मेरे को गुरु ने एक बार 4 घंटे पे इस पे लेक्चर दिया, बहुत बड़ा। 51-49 की थ्योरी समझाई उसे। कई दफा पुरुष भी स्त्री की तरह बिहेव करता है। गणेश जी, जब वो ऐसे 51-49 उल्टा हो जाता है तो पुरुष स्त्री की तरह बिहेव करता है। स्त्री में 51-49 हो जाता है तो वो पुरुष की तरह बिहेव करती है। तो बड़ा महीन डिफरेंस है। देखो भाभी, मतलब जितनी शक्ति आप में है उतनी शक्ति अतुल में है, और जितनी अतुल में उतनी आप में भी है। तो सिर्फ जेनाइटल्स का फर्क कर दो, उसके अलावा तो सब एक ही है। क्या दिक्कत है? और गुरु हमारा कहता था भी जितनी शक्ति औरत में है उतनी तो इंसान में हो ही नहीं सकती। 9 महीने बच्चे को पेट में रखना और अपना, फिर उसके बाद और वो जो प्रसव पीड़ा है, वो कह रहे हैं जी वो उससे बड़ी पीड़ा होती ही नहीं कोई। अब आजकल तो ऑपरेशन से करने लग गए, लेकिन जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आई थिंक वो पुनर्जन्म होता है औरत का, जब वो बच्चा पैदा करती है। इट इज सो पेनफुल। तो पुरुष तो वो पेन सहन ही नहीं कर सकता। तो इसलिए वो माया नाम रख देते हैं कि वो शक्ति स्वरूपा तो वही है। चलो मैं अब लेट हो रहा हूँ, फिर इसको यही ठीक है, खत्म कर देते हैं। तो शिवा को हमारी तरफ से बोलना हैप्पी जर्नी। जरूर यहाँ पर आएगा तो बात करेंगे। ठीक है। हाँ। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम, गीता शास्त्रम पुण्यम, संपूर्ण यह पठेत प्रयतः पुमान्, ये ये पठेत ये पठेत विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु विष्णु पदमाप्नोति अवाप्ति भय शोकादि वर्जिताः। वर्जिता गीताध्ययनशीलस्य गीता गीता अध्ययनशीलस्य गीतस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम प्राणायाम सच्चा नयि सन्ति हि पापानि नैव नैव सन्ति सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाम् मलमोचनं जल स्नानं दिने दिने जल स्नानं दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानं सत्कृत गीता बस संसार मल नाशनम।
कंसानाशनम नाशनम गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्य किम मन नहीं शास्त्र विस्तरई किम मन किमन शास्त्र विस्तृति या संपद्मनाभस्य यासोपनाभस्य मुख पद्मात्म निःसृतः मुखपद्मानीता भारत अमृत सर्वस्वम भारत सर्वस्व विष्णुर्वक्त्राद् निःसृतम विष्णु कृतम गीता गंगोतकम पीत्वा गीता गंगोत्पा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषद् दुग्धा गोपाल नंदनाः गोपाल नंदनः नंदन पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो भोक्ता गुप्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको एको देवो देवकी पुत्र एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि एको तस्य कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम परमात्मने नमः। परमात्मा है ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम परमात्मा। श्री परमात्मा नमः। चलो ठीक है। ओके थैंक यू। बाकी मैं वो जयकिशन जी का काम 1-2 दिन में कर दूंगा, मैं फ्री हो गया शिवा को छोड़ के। और वैसे ही पितृपक्ष भी चल रहा है तो मैं चाहता था कि पितृपक्ष में ही करूँ, श्राद्ध चल रहे हैं ना आजकल, अच्छा श्राद्धों में ही करूँ। हाँ श्राद्ध शुरू हो गए कल से। ओके ठीक है चलो ओके गुड नाइट। गुड नाइट।